रहा तो कौन तिरंगा तांगेगा। ये दुखी की बात है कि हमारे लिए कुकीज़ों के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग। द हाउसेस आर ऑल बर्न डाउन। करीब 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार पर आरोप है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। देश के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कहते हैं कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं, कोऑपरेटिव हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं साफ तौर पर क्योंकि समाज के लोग हैं, क्योंकि समुदाय के लोग हैं और ये लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था को स्थापित की जाए, इनके घरों पर पत्थरबाजी ना हो, इनके घरों को ना जलाया जाए और तमाम लोगों को ना मारा जाए। और जिन लोगों की डेड बॉडीज़ अभी तक हॉस्पिटल्स में हैं उनकी डेड बॉडीज़ को दे दिया जाए। और इनका साफ तौर पर आरोप सरकार पर है। कुछ क्योंकि समाज के लोग हैं, इन लोगों से मैं बातचीत करता हूं। मैम, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो वहां की सरकार है, सीएम है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड दैट सीएम इज़ कोऑपरेटिंग। बहुत अच्छा है सीएम ने कोऑपरेट किया। हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए भी कोऑपरेट करें, ये हमारे रिक्वेस्ट है। नहीं तो हम मेटे के अंदर नहीं रह सकते। अगर वेरी वेरी गुड हमारा सीएम इज़ कोऑपरेटिंग, वो अच्छी खबर है कि वो कोऑपरेट करने के टाइम इसीलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। भले ही लोग जाने जा रही हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, तमाम लोग पलायन कर रहे हैं। वो तो जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है ना, वो तो होना ही है। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पूरा स्टेट फेल है और 100 दिन से ज़्यादा इतना अनरेस्ट है, तो आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन में कुकीज़ और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ना खाना है, ना पीने के लिए है। और हम परसों की बात है, इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था, लेकिन ये सेलिब्रेशन के टाइम है क्या? हमारा स्टेट मणिपुर इतना अनरेस्ट है, 100 से ज़्यादा डेड बॉडी अभी तक बरी नहीं किया। तो ये दुखी की बात है कि हमारा देश मणिपुर के प्रॉब्लम को सीरियसली लिया नहीं मालूम, लेकिन अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के स्पीच को आपने नहीं सुना, जब लाल किले से बोल रहे थे और 1.5 घंटे तक स्पीच उन्होंने दिया। मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर क्या कहा मणिपुर के बारे में। उसने ये he said that he knows the news that शांति it's like it's much better now। शांति धीरे धीरे वापस ला रहे, वो मोदी जी ने बोला है, सुना है। बट अगर सचमुच ये सच है कि नहीं देखना है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मणिपुर आप जाके देख लीजिए शांति वापस लाया कि नहीं, क्योंकि खुद ही जब हम पर्सनली जाते हैं तो सच्चाई खबर बाहर आ जाते हैं। सुनने में और जाके देखना बहुत फर्क होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी मणिपुर मामले में झूठ बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं बोला झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये नरेंद्र मोदी जी अगर सच्चाई जानना है, प्राइम मिनिस्टर जी मणिपुर दूर नहीं है। आप प्लीज हमारे प्रॉब्लम को देखने के लिए एक बार मणिपुर हो के आओ, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपने ये अपना मुंह से बोला है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सच्चाई बाहर आने के लिए, नरेंद्र मोदी का सच्चाई बाहर आने के लिए आप हमारा पीएम हो, एक बार मणिपुर होके आइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन वहाँ जब तमाम लोग होंगे जिनसे आपकी शायद बातचीत भी होती होगी, वे लोग क्या बता रहे हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति भी कैसी है? देखो, ऑलवेज 2 ग्रुप है, ऑलवेज 2 ग्रुप। एक तो मेइतेई ग्रुप है, एक जो हम विक्टिम है कुकीज़ों ग्रुप है। अगर दोनों का बराबर आप नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे दोनों का जो रियल स्टोरी है, तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहोगे। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए दोनों साइड से अच्छे से जानना चाहिए हो रहे है क्या, कौन किसको मार रहे हैं, कौन बलात्कार कर रहे हैं, किसका घर जल रहे हैं, किसका चर्चेस जल रहे हैं। ये सच्चाई है। आप भी सच्चाई मानना है तो मान लो, नहीं तो जो भी न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है उसका पीछे चढ़ने, वो आपका फ्रीडम है, वो मैं नहीं कह सकती। लेकिन मैंने ये बोला है कि हम इंडियन हैं, हम सिटीजन्स ऑफ इंडियन हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। तो हमारा कुकीज़ों का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विजिट आवर हाउस।
please visit our villages. Come and see what really happened. We would like to have him. लेकिन पिछले साल की तरह नरेंद्र मोदी ने इस साल भी महिला सम्मान की बात की है और तमाम एग्जाम्पल्स भी नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं? बहुत दूर नहीं है मणिपुर। मणिपुर जा रहे नहीं जा रहे, देखो अभी भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, अभी चाहें अभी रूट लग जाए चले जाएं। क्यों नहीं जा रहे? आपको क्या समझ में आता है? आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्यों नहीं जा रहे, लेकिन जाना चाहिए क्योंकि जितना लोग हमारा प्रॉब्लम जो है ना, वी रियली वांट हिम टू कम एंड सी, वी विल गिव हिम अ नाइस वेलकम because we respect him as our prime minister. Manipur is also BJP government, so it is his government. He should come and see what is the real problem. मैम आपने 14 तारीख 15 तारीख में फ़ोन किया होगा और एक कॉलर ट्यून आई होगी कि आप लोग फ़ोटो खींचिए, सेल्फी अपलोड कर दीजिए, वेबसाइट का नाम बताया गया, अपने घर पर तिरंगा फहराइए। सुनकर कैसा लगा आपको? बहुत दुख हुआ क्योंकि घर है ही नहीं तो तिरंगा कहाँ फैलाएंगे। घर जल गया, तिरंगा टांगने के लिए घर का मालिक घर के अंदर नहीं रहा तो कौन तिरंगा टांगेगा। ये दुखी की बात है कि हमारे लिए कुकी ज़ो के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग। द हाउसेस आर ऑल बर्न डाउन और घर का मालिक परिवार है, घर के अंदर नहीं है तो तिरंगा हम कैसे फैलाएंगे, तिरंगा कैसे हम टांगेंगे। पहले फैमिली तो होना चाहिए राइट, घर होना चाहिए राइट, लेकिन इम्फाल वैली में कुकी का जो सारा घर सत्यानाश जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, वो हो गया तो हाउ विल वी पुट तिरंगा। इट इज़ आवर प्रेयर बाय नेक्स्ट ईयर ऑल द हाउसेस ऑफ कुकीज़ो इन इम्फाल वैली दोबारा बनाइए, हमारा सरकार हमारा चर्चेस दोबारा बनाए ताकि हम भी अगले साल तिरंगा प्राउडली हम टांग सके अपना घर में। बहुत दुख होता होगा सुन करके। दुख है कि इंडिपेंडेंस डे में कई लोग ने पताका जलाया, कई लोग के लिए खुशी दिन है पताका सुन के, बम सुन के, लेकिन जो इंटरनली डिस्प्लेस जो है, जो उनका जिंदगी अटैक हुआ है गन लेके बम लेके, उनके लिए पताका आवाज़ जो है ना, इट पियर्स हियर, दिल को डराते हैं। 15 अगस्त आज़ादी का दिन होता है, आज़ादी दिवस होती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा है और आप लोग एक तरीके से गुलामी भरी जिंदगी जी रहे हैं इसी देश में और नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से 1.5 घंटे तक भाषण देते हैं? It's very good that he is celebrating Independence Day. It is very good. We should celebrate like our Prime Minister just celebrated, and he also spoke. Likewise, every citizens of India, be it a Kukizo, should be given the right to speak proudly like our Prime Minister ji. चाहे छोटा सा स्टेज हो, चाहे छोटा सा सेलिब्रेशन हो, हमको भी आज़ादी से सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारा आवाज़ भी उठना चाहिए। हमारा दुखी को देख के ये जो सेलिब्रेशन है हमारे लिए सेलिब्रेशन नहीं रहा। कैसे मनाया आप लोगों ने 15 अगस्त? हमने तो दिल्ली में हमने प्रार्थना किया था, फास्टिंग करके उपवास करके हमने प्रार्थना किया, घर घर के अंदर प्रार्थना किया, हमने नेशनल एंथम को गा के दिल से गा के हमने प्रार्थना किया क्योंकि हमारा जो उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, उनका डेड बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में है, उनका आत्मा शांति करने के लिए हमने इंडिपेंडेंस डे में प्रार्थना करा, फास्टिंग उपवास का रख के हमने प्रार्थना किया। दंगाई मानसिकता के लोग हैं जो लगातार अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, एम्बुलेंस को जला रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, जो सिविलियन है जिनकी कोई गलती नहीं है। क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार दूसरी तरफ है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। बात से सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, बातों से बात तो बात है, करके दिखाना चाहिए। इसलिए हमने ये बोला सेपरेशन ओनली सोल्यूशन। जो हमारा बच्चे मारने के लिए कदम लिया है उनसे हमको अलग रखो, जो हमारा यंग गर्ल्स लोग रेप करके अभी तक घूम रहे उनसे हमको दूर रखो। Give us our own government that we can rule, we can govern ourselves. We want our own
रूल्स, वी विल लुक आफ्टर आवरसेल्फ। हम अपने आप को हम देखभाल करेंगे। ये भी हम प्राइम मिनिस्टर जी का उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद से यही होगा। ये मेरा आशा है। मैम, आज़ादी के 76 साल हो गए और कहा गया कि अमृत साल का पहला साल चल रहा है, अमृत काल। क्या कहेंगी आप नरेंद्र मोदी से आज? आई डोंट अंडरस्टैंड अमृतकार। अमृतकार का मतलब क्या होता है? यू हैव टू स्पीक वेरी सिंपल हिंदी। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। बेहतर चल रहा था, वो पास्ट टेंस से चल रहा था। मणिपुर वॉज ऑल्सो बिगिनिंग टू शाइन। मणिपुर बहुत अच्छा स्टेट बन गया था, वो पास्ट टेंस से। अभी वो नहीं है। जितना प्रोग्रेस था, जितना बहुत अच्छा बन गया था, अभी 100 डेज के अंदर अंदर बहुत बैकवर्ड बन गया। क्या इसमें सरकार की भूमिका मानती हैं आप, केंद्र सरकार की? क्योंकि राज्य सरकार तो फेल है, आप लोग साफ तौर पे कह रहे हैं। आप लोगों ने भी लिखा है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए आप लोगों को, तभी वही सॉल्यूशन है। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार भी नाकाम हो रही है इसमें, या सरकार करना नहीं चाहती? अभी ये आंसर देने का समय नहीं है, क्योंकि टॉक चल रहे हैं। आज भी हमारा सू ग्रुप के साथ टॉक है। तो जब तक हम ऐसे डायलॉग करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए करेंगे। ये हमारा उम्मीद। जब हमने बातचीत किया, आपने साफ तौर पर सुना कि ये लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था को स्थापित की जाए और सरकार पर गंभीर आरोप है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराइए। जब मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लोगों ने तिरंगा फहराया, तो इन लोगों ने साफ तौर पर कहा मेरे पास साहब घर ही नहीं, मैं तिरंगा कहाँ फहराऊंगी, तिरंगा कहाँ फहराऊंगा। आप सोचिए, आप इस दर्द को सुन सकते हैं, झेल पाएंगे, समझ पाएंगे। और अगर शायद आप झेल पाते, अगर आप सुन पाते, तो शायद अब तक जो है कि मणिपुर के हालात कुछ और ही हो गए होते हैं। लेकिन मणिपुर जल रहा है, सरकार पर आरोप है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और वैसे आज दिल्ली विधानसभा में एक नारा गूंजा, मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक